आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई ये वाला जो देख रहे हैं भाई, ये सभी क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि 2 अंक के वाले ही क्वेश्चन हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको हम ये 2 अंक वाले क्वेश्चन को बता दे रहे हैं भाई। नेक्स्ट पार्ट में आपको 5 अंक वाले क्वेश्चन बता देंगे। उसके बाद भी पार्ट में आपको भाई 5 अंक वाले, ऐसे करके आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जितने भी सेट्स हैं यानी कि मॉडल पेपर हैं, सबका सब आपको हम करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो पहले नंबर हमारे सामने जो सवाल दिया गया है, पहले नंबर सवाल क्या है, y बराबर जो है x की पावर में x cos x है, तो हमें dy बटे dx हमें निकालना है। आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं काफ़ी आसान तरीके से। आप सभी लोग भाई कॉपी पेन लेकर बैठना और साथ में सवालों को सॉल्व करते चलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो दिया है लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम दिया है y बराबर x की पावर x cos x। x की पावर में क्या है, x और cos x है। यहाँ पर देखिए, जब भी x की पावर में x वाला आ जाए, मतलब चर की पावर में चर आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में हमें लॉग लेना पड़ता है। क्या करेंगे, हम लॉग लेंगे। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में हम लॉग लेंगे, तो लिख देंगे लॉग लेने पर। क्या लिखेंगे हम, लॉग लेने पर। अब यहाँ जब हम लॉग लेने पर लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग y बराबर का, यहाँ पर भी लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग x की पावर में x cos x। अब इतना करने के बाद, अब इतना कहने के बाद हम क्या काम करेंगे, देखिए लॉग का रूल होता है, लॉग वाई से मतलब है नहीं, ये जो पावर में है ना, ये हमारा आगे चलाएगा x cos x, और इसी के इंटू में है log x, मतलब ये जो पावर में है ये हमारा आगे चलाएगा। ये लॉग का नियम होता है। जैसे लॉग में m की पावर n है तो n हमारा कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है। सेम वैसे जो भी पावर में है वो कहाँ चलाएगा, आगे चलाएगा। ये बचेगा इतना। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो यहाँ देखिए log y जो है ये हो जाएगा 1/y dy बटे का dx हो जाएगा। इस पूरे को हम फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकेंड मानेंगे। तो अवकलन का रूल क्या होता है भाई, जो पहला वाला है यानी कि इसको उतारिए, दूसरे वाले का अवकलन कर दो, तो log x का अवकलन 1/x हो जाएगा धन में। अब दूसरे वाले को बचाएंगे यानी कि log x, पहले वाले का अवकलन करेंगे भाई, डबल है तो यहाँ पर एक बार अवकलन ddx लगा देते हैं, d बटे dx है, और यहाँ पर cos x हो जाएगा, मतलब x गुणे cos x। अब यहाँ पर देखिए क्या काम करना है, इसको भाई अभी वैसे ही नोट करो, dy बटे dx ही रहने दो। x को x से काट देंगे, ये गुणा वाला है, ये गुणांक वाला x नहीं कटेगा, ध्यान देना, ये गुणा में है, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा है केवल cos x प्लस में log x। एक ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड का रूल हम यूज करेंगे। तो भाई रूल के हिसाब से फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन x, धन में सेकंड यानी कि cos x को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो भाई x का अवकलन 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1/y dy बटे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, बराबर ये है cos x। देखिए इसका गुणा कराएंगे, पहले प्लस लगा लीजिए, log x नोट कर लो। इसका जब हम गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस x साइन x हो जाएगा, प्लस में cos x का नाम क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। चाहो तो कॉमन रहने दो, या फिर आप कॉमन अगर हटाना चाहते हो भाई तो देखिए 1/y हो जाएगा, dy dx आपका दोनों सही रहेगा, cos x प्लस इसको हटा ही देते हैं तो ये माइनस आगे आ जाएगा x log x, और इसी के इंटू में साइन x कर दे रहे हैं, मतलब ये हो गया। फिर यहाँ पर प्लस 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 ही रहेगा, ये cos x आगे हो जाएगा, cos x और log x पीछे हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, dy बटे dx करेंगे, y का तीर ये गुणा करेंगे तो ये हमारा ऊपर चला आएगा। अब पहले हम इसको लिखते हैं cos x को, फिर माइनस में x, इसका गुणा करा के क्या काम करिए, साइन को पहले ही कर लो, साइन x, फिर इसके इंटू में log x करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ प्लस है, ये हो जाएगा cos x इंटू में log x। अब यहाँ फाइनल लास्ट स्टेज में क्या करना है भाई, हमें यहाँ पर जो है ये y का मान रख देना है, तो हो जाएगा dy बटे dx। y का मान रखेंगे वही जो आपको शुरू में था भाई, y का मान क्या है, x की पावर x cos x, तो x की पावर में x cos x हो जाएगा, और ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ cos x साइन x log x प्लस का cos x log x। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा भाई, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। और आपको बता दें भाई, सभी मॉडल पेपर को अगर देखना चाहते हैं भाई, सन 2020 से लेकर आज तक, सन 2020 यानी कि 10 ईयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम सबके सब करा देंगे। अगर हम सन 2020 तक भाई पीछे, सन 2020 तक के मॉडल पेपर को अगर हम कवर करते हैं तो भाई 10 ईयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके ऑलरेडी इसमें कवर हो जाएंगे। और एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई इसके अलावा बच भी जाते हैं वो सब आपको हम इसमें कवर
कर लेंगे। जैसे भाई अभी आपको हम ये क्वेश्चन बैंक से दिखाए हैं, जो कि ये सारी सवाल बता रहे हैं। भाई अभी नया मॉडल पेपर है, इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पीछे की ओर खोलते जाएंगे भाई, जैसे जैसे हम बैक करते जाएंगे तो यहाँ पर स्टार लगा हुआ नजर आएगा। तो इस स्टार वाली सवाल को हम छोड़कर यहाँ पर एनसीईआरटी को हम कवर कर देंगे। अब इतना कहने के बाद जो है ये दूसरे नंबर जो सवाल है भाई, यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका 2 अंक यहाँ पर पूछा गया है भाई। अभी तो मान लो सन 2026 में 2 अंक पूछा गया, लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास वीडियो 27-28 में जाता है तो भाई इसके नंबर हो सकता है कि ये नंबर जो है आपका 2 के बजाय हो सकता है भाई। जैसे बिहार बोर्ड में तो भाई 2 अंक का क्वेश्चन उठाता नहीं, वहाँ 3 अंकों का उठाता है। एमपी बोर्ड से भाई बहुत सारा कमेंट आया था भाई, देखिए हम यूपी 72 से हैं, हम भाई यूपी बोर्ड के लिए खास करके वीडियो बनाते हैं, यूपी बोर्ड वालों के लिए। और बाकी अगर आपके सिलेबस में मिल रहा है भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से भाई, ये पूरे इंडिया यानी कि भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि भाई बुकें सेम रहती हैं भाई, चेंजिंग नहीं रहता, बस आगे पीछे रहता है। और नंबर जैसे यहाँ 2 नंबर का यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा, तो भाई अदर जगह हो सकता है 1 ही नंबर का पूछा जाए, लेकिन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इसको हमें सिद्ध करना है, तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, एक काम करते हैं। यहाँ पर देखिए जब भी इस प्रकार से ये एक सूत्र ही है, चैप्टर 2 में आप जाएंगे तो ये सूत्र है, जब सूत्र को ही सिद्ध करना पड़ता है ना, तो इसको हम मान लेते हैं, माना A बराबर साइन इनवर्स एक्स। ये साइन इनवर्स में है, जब इसका पक्षांतर करके जब इधर ले आओगे ना, पक्षांतर इधर से इधर आएगा तो ये साइन का इनवर्स गायब हो जाएगा, तो ये साइन ए बन जाएगा, बराबर का एक्स हो जाएगा। यहाँ पर एक आपको स्ट्रक्चर यानी कि फार्मूला यूज करना होगा, जैसे साइन स्क्वायर ए होता है प्लस में कॉस स्क्वायर ए माइन बराबर का 1, ये इसका फार्मूला होता है। तो साइन ए की जगह पर हम कितना रख देंगे, एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, क्योंकि हमें साइन के ही जगह मान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन ए बराबर एक्स है, कॉस एक्स है ही नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर होगा, और ये होगा कॉस ए बराबर, इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद जो है ए बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ए का मान रिटर्न ला के रखिए भाई, ए का मान क्या था, साइन इनवर्स था, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर ये हो गया कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था, आप लोग देखिएगा ऊपर लिख देंगे लास्ट में इति सिद्ध हम ले देंगे, जो कि काफ़ी आसान था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही हमको सिद्ध करना था और यही आया भी है, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं भाई सवाल नंबर 3, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए भाई जो है ये आव्यूह का गुणा, और आपको बता दें भाई कक्षा 12 गणित में आव्यूह के गुणा की जरूरत आपको कहीं ना कहीं सवाल में पढ़ी जाएगी, भले इस प्रकार से सवाल ना आए, लेकिन आपको इनवर्स में या कहीं ना कहीं आपको इसकी जरूरत पड़ेगी भाई। जैसे यहाँ पर ए बी का डैश है भाई, डैश वाले में भी गुणा की जरूरत पड़ती है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमको LHS लेना है। LHS में क्या है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में है ए बी का डैश है। तो यहाँ पर देखिए ए का मान रखेंगे, ए का मान कितना है, 1 है और 2 है, 3 है, -1 है, 5 है, 3 है, ये हमारा जो है आव्यूह के अंदर हो गया। अब इसी के इनटू में v है, b कितना है, 1 है, 4 है, 0, 2 है, -1 है, 3 है, जो कि ये आव्यूह के अंदर हो जाएगा। इसका डैश है तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाकर हम इसका डैश लगा देते हैं। अब इसका हम गुणा करेंगे तो भाई पंक्ति गुणे स्तंभ, ये आपका गुणा हो जाएगा। तो एक ही का नाम 1 होगा, आगे बढ़ेंगे 2 है, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 2, तो ये बीच में प्लस लग जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। इसका जो है इस लाइन में कर दिए, मतलब इन दोनों का इन दोनों में कर दिए। अब इसका हम इसमें करेंगे तो ये 1 चौके 4 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे 2 का नाम 2, जो कि माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। फिर इसमें करेंगे 1 जीरो 0 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे 2, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतना आपके समझ में आया। अब नीचे से यानी कि सेकंड वाली लाइन से करेंगे पूरे में पारी पारी, तो हम नीचे लिखेंगे 3 का नाम 3 हो जाएगा, ये -1 2 के माइनस का 2 होगा, फिर 3 चौक कितना होगा, 12 होगा, आगे बढ़ेंगे माइनस माइनस प्लस 1 का नाम 1 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे 3 जीरो 0 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे -1, यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे 3, तो 1 तिक के 3 होगा, जो कि माइनस का होगा। फिर सबसे नीचे से करेंगे तो भाई नीचे लाइन में लिखेंगे भी, ये 5 का नाम 5 हो गया, ये 3 दूनी कितना हो जाएगा, प्लस का 6, ये हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे 3, यहाँ माइनस है, 3 का नाम 3 माइनस का, ये होगा 5 जीरो 0 हो जाएगा, फिर ये 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर एक आव्यूह लगेगा ही और साथ में ये डैश भी लग जाएगा। इतना कहने के बाद ये 1 4 कितना हो गया, 5, 4 में 2 घटाएंगे 2, 0 में 6 जोड़ेंगे 6, 3 में 2 गया 1, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 0 -3 -3, 5 6 11,
20 में 3 घटाएंगे 17, 0 में 9 जोड़ेंगे 9, और यहाँ पर क्या लगेगा, इसका डैश लग जाएगा। डैश का मतलब क्या होता है, जो ये पंक्ति में है इसको आप स्तंभ में बदल दो, जो दूसरी पंक्ति है ये दूसरे स्तंभ में बदल जाएगा, ये जो तीसरी पंक्ति है ये तीसरे स्तंभ में हम क्या करेंगे, बदल देंगे। अब यहाँ का डैश गायब हो गया, यानी कि LHS जो है सॉल्व किए इतना आया है। अब यहाँ साइड में हम RHS को भी सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे राइट हैंड साइड। ये कितना है, V डैश A डैश है, तो V है तो पता है, लेकिन भाई B डैश नहीं पता है, तो B का डैश निकालना है। तो जो ये सीधा गया है ये आपकी खड़ी लाइन में हो जाएगा, जो दूसरी लाइन गई है ये हमारी दूसरी खड़ी लाइन में बदल जाएगी, ये हमारा है B डैश। अब इसी के इंटू में A डैश लिखना है। जब A डैश का मतलब जो ये खड़ी लाइन है इसको हम तिरछी लाइन करेंगे 1 3 5, और जो दूसरी स्तंभ है इसे दूसरे पंक्ति में हम बदल देंगे इस तरीके से। अब इसका गुणा कराएंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, तो हमारी सवाल सिद्ध हो जाएगी। तो देखिए 1 इक्का नम हो जाएगा 1, फिर आगे 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, हो गया। फिर इसका 1 तिक्के 3, 2 इक्का नम 2 माइनस का, तो 3 माइनस का 2 हो गया, बस इतना ही करना है। अच्छा तीसरे में भी करेंगे, 1 पंचे 5 होगा और 2 तिहाई 6, तो 5 प्लस का 6 हो जाएगा। इधर करेंगे 4 से, ये मतलब इस लाइन से करेंगे, पहले इसमें इसमें इसमें, तो 4 इक्का नम 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, फिर 4 तिहाई 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 12 प्लस 1 हो गया। फिर 4 पंचे 20 हो जाएगा, माइनस 1 तिक्के 3, 20 माइनस 3 हो गया। वैसे 0 इक्का नम 0, 3 दूनी 6, 0 प्लस 6 हो गया। फिर यहाँ 0 तिक्के 3, 3 इक्का नम 3 माइनस का, तो 0 तिक्के 3 माइनस 3 होगा, 0 पंचे 0 होगा, 3 तिक्का प्लस का 9 हो जाएगा। ये हमारा अवयव के अंदर हो गया। अब यहाँ पर देखिए भाई ये वाला तो इतना आया है, देखो ये भी आता है कि नहीं, तो 4 1 5 हो गया, 3 में 2 गए 1 आएगा, 5 6 11, 4 में 2 गए 2 आएगा, 12 में जोड़ेंगे 13, 20 में 3 17, ये आपका 6 हो गया। 0 में 3 गए माइनस 3, 0 में 9 जोड़ेंगे प्लस का 9 आएगा, जो कि आप देख सकते हैं LHS और RHS हमारा दोनों सेम है। तो भाई इसके नीचे यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS, और लास्ट में क्या लिखना है, इति सिद्धम। क्या लिखेंगे हम, इति सिद्धम, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान और इम्पॉर्टेंट है। और भाई जो बिहार बोर्ड से हैं और MP बोर्ड वाले भाई जो स्टूडेंट अगर हों तो भाई आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा क्या आप लोग भी इति सिद्धम लिखते हो या फिर कुछ और लिखते हो। बाकी ये आपके एग्जाम में कितने नंबर की आती है भाई आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट में भाई बता देंगे, ताकि अदर बच्चों को भाई पता चल जाए। तो चलिए ये हमारा घ नंबर सवाल है। अब हम देखेंगे घ नंबर सवाल, जो कि भाई घ नंबर सवाल भी आपका अवकलन की ही है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए जो घ नंबर है, और बता दें भाई जो यूपी बोर्ड वाले हैं, यूपी बोर्ड वालों के लिए भाई खास करके बता दें ये सवाल, और जो सबसे पहले नंबर आपने सवाल देखा था भाई इस मॉडल की सवाल पढ़ लीजिएगा, कंफर्म कह रहे हैं कि इस बार के एग्जाम में आएगा। और ये सवाल यहीं पर स्टॉप नहीं होता है, बल्कि ये आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आता है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आपको ये सवाल देता है, इतना ध्यान दीजिएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए ये मॉडल पेपर है, ठीक, ये मॉडल पेपर ही है भाई, सत्र नहीं दिखाएंगे। भाई बहुत सारे बच्चे कमेंट करने लगते भाई ये तो आपका जो 25 का है कि 24 का, मतलब देखिए ये मॉडल पेपर है भाई, आप लोग पढ़िएगा एग्जाम में आएगा, क्योंकि आपको हम कंप्लीट 10 ईयर्स के पूरे सेट्स का एक प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं, जहां पर भाई आज तक के मॉडल पे भाई नए सिलेबस को भी उसमें कवर किया जाएगा, और आने वाले समय में भी जो नया सिलेबस बनेगा भाई इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि हम NCERT को भी इसमें कवर कर रहे हैं, बीच बीच में NCERT भी कवर कर दे रहे हैं, क्योंकि भाई इसमें तो मान लो केवल 4 ही सवाल बता रहे हैं, लेकिन आप जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको भाई एक लिस्ट बनाई हुई है जो आपको मिल जाएगा, उसका जो है स्क्रीनशॉट आपके सामने दिखाई दे रहा होगा थंबनेल पर, ये वाला कंफर्म बता रहे भाई कि यहाँ से जो है आपको 100% करें कि उसी में से आएगा, क्योंकि हम फाइनल पूरा कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट बना दिए हैं। यहाँ पर देखिए यह सवाल 2 नंबर में है, और यही सवाल देखिए सेम वैसा ही, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट है, पूरे 5 अंक में है। तो भाई आप लोग ये मत कन्फ्यूजन में रहिएगा, और नीचे वाला जो आपको क्वेश्चन जो 5 नंबर का दिखा रहे हैं भाई जल्दी उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसको y बराबर मान लेते हैं, x की पावर में क्या sin x, ठीक। अब यहाँ पर भी लॉग लेना है, जैसे हम उसमें लिए थे भाई, इससे टफ तो वही वाली सवाल थी जो पहले नंबर थे। लॉग लेने पर जब लॉग लेंगे तो लॉग y हो जाएगा, और यहाँ पर भी लॉग लेंगे, लॉग x की पावर में क्या होगा sin x होगा, ये log y हो जाएगा। जो पावर में है ये हमारा आगे चला आएगा, तो ये हो जाएगा sin x log x, इतना हो गया। अब इतना कहने के बाद इसका हम अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/y
डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट और सेकेंड का ही रूल यूज करेंगे, तो रूल के हिसाब से फर्स्ट को बचाएंगे, सेकेंड का अवकलन करेंगे तो 1/x। धन में हम सेकेंड को बचाएंगे और जब फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन क्या होता है, cos x। ये हो जाएगा हमारा डी वाई बटे डी एक्स। इसका गुणा करा देंगे तो हो जाएगा साइन एक्स बटे एक्स, और इसका गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा cos x log cos x। नहीं भाई log x ही रहेगा, log x, क्योंकि log x के लिए है। अब उसके बाद जो है यहाँ का y गायब हो गया, क्या 1/y, तो ये होगा डी वाई बटे डी एक्स। वाई को तिरछा गुणा करके यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स बटे एक्स प्लस में cos x इंटू में log x। ठीक, इतना तो कर ही लेंगे, इतना तो समझ में आया होगा भाई। पहले नंबर जो आप देखे थे सेम वैसे ही है। और ये हो जाएगा हमारा डी वाई बटे डी एक्स। वाई का मान रखते हैं तो वाई का मान क्या है, x की पावर में है साइन x है, और यहाँ ब्रैकेट करके पूरा उतार लेंगे। साइन x बटे x ये हो जाएगा cos x, इसी के इंटू में log x, और ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। बाकी इसका अंदर गुणा कराने की कोई ज़रूरत नहीं, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। और भाई आप लोग 5 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप इस क्वेश्चन को करिएगा, क्योंकि भाई नेक्स्ट पार्ट में जो नंबर है इसी का नंबर है। तो भाई ये क्वेश्चन को तैयार करिएगा, बाकी नेक्स्ट पार्ट आपको उस पर आधारित मिल जाएंगे। और भाई ध्यान देना, इतना तो कन्फर्म है कि जो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। हाँ भाई, जैसे आपने 4 सवाल देखा तो हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज कर दे। जैसे भी आपने 5 नंबर वाले में क्या देखा, साइन एक्स की पावर में cos x देखे थे y बराबर, और सेम ऐसे ये y बराबर x की पावर क्या था, ये साइन x वाली सवाल है ये। y बराबर अभी इसके पहले x cos x देखे ही थे। y बराबर मान लो यहाँ पर tan cot कर दिया, tan sin कर दिया या cos कर दिया, बस इतना बदल सकता है ना भाई। रूल तो यही है, कॉन्सेप्ट यही है, तो आपको दिक्कत क्या है, आप इसको समझ गए होंगे तो इसे कर ही पाएंगे। वीडियो आपको पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। कंप्लीट वीडियो के लिए भाई आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं, जहां से आप लाइन बाय लाइन देखकर वीडियोज़ को अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं।